हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज नया टॉपिक का शुरुआत करने चल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करेंगे। इसमें हम पहले देखेंगे कि कार्बनिक रसायन क्या होता है। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, पहले हम इसको जान लें। एकदम बेसिक से चलेंगे, पूरा जीरो लेवल से। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन जिसमें हम कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसमें कार्बनिक पदार्थों का जिक्र किया जाता है, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन में कार्बनिक पदार्थों यानी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जान लीजिए कि कार्बनिक यौगिक। अब इसके बाद हम चलते हैं कार्बनिक यौगिक क्या होता है, इसको जान लें। कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है जो जिनमें कार्बन पाया जाता है और जो पदार्थ जलते हैं वही कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक वह यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, तथा ये ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जिन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक क्या है? कार्बनिक यौगिक वह यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है और ये क्या होते हैं, जलते हैं, ज्वलनशील होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक वह यौगिक होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं। हम कार्बनिक यौगिकों का पहचान कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि जिनमें कार्बन उपस्थित होता है और ये ज्वलनशील होते हैं, तभी ये क्या होंगे, कार्बनिक यौगिक होंगे। जैसे मेथेन CH4, जैसे क्या है मेथेन CH4 मेथेन गैस होता है, जिसको हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या नाम है दूसरा? गोबर गैस। तो देखिए, गोबर गैस का उपयोग जो है खाना पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में हम करते हैं। तो ये कैसा है, ज्वलनशील है। एथेन हुआ C2H6। इसी प्रकार आदि ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें क्या होता है,
कार्बन की मात्रा उपस्थित होते हैं और ये ज्वलनशील होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि कार्बनिक रसायन क्या है, फिर कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिक क्या है, ये समझ गए होंगे। इसमें कुछ अपवाद स्वरूप होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है आपका, इसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित है, कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये ज्वलनशील नहीं होता है। ऑक्सीजन हुआ, ये ज्वलनशील नहीं होता है। जल H2O हुआ, ये ज्वलनशील नहीं होता है। इसी प्रकार जितने कई सारे हैं जो अज्वलनशील होते हैं, यानी ये क्या है? अकार्बनिक हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। पहले हम कार्बनिक रसायन में देखते हैं। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन में पहले हम देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग होता है। इसमें पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन। इसमें हम पहले हाइड्रोकार्बन की चर्चा करते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन, C। तो यानी कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का संयोग होगा, इसलिए तभी ये बनेगा क्या? हाइड्रोकार्बन। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी हाइड्रोकार्बन की? हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कि हाइड्रोजन तथा कार्बन, हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। यानी कि जैसे हाइड्रोजन अलग और कार्बन अलग है, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे हाइड्रोजन जैसे हुआ CH4, क्या है? हाइड्रोकार्बन। इसको हम कह सकते हैं कि एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार C2H6 हुआ, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ इस स्थान पर हाइड्रोजन। इसी प्रकार लंबी श्रृंखला में कार्बन को जोड़ते जाइए, हाइड्रोजन को, लंबी चेन श्रृंखला बनती चली जाएगी। तो ये आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बना हुआ पदार्थ है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं कि हैलो एल्केन, पार्ट 1 हैलो एल्केन का। अब इसके आगे हम हैलो एल्केन पर चलते हैं। पार्ट 1 चैप्टर 1। पार्ट 1 क्या है? हैलो एल्केन। यानी कि हैलो का मतलब होता है हाइलोजन, यक्स, और एल्केन का हैलो एल्केन मतलब इसमें हाइलोजन ग्रुप और
एल्केन ग्रुप का मिश्रण है, मिक्सचर है, यानी इसमें दोनों मिले हुए हैं। हाइड्रोजन यक्स का मतलब होता है जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं। यक्स से इन्हें डिनोटेट किया जाता है। जब यक्स कहीं लिखा जाए कंपाउंड में तो आप समझ लीजिए कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई एक ना एक अणु जरूर है, परमाणु जरूर है, उपस्थित है। एल्केन का मतलब होता है जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सभी हैं। से CH4 हुआ, मेथेन, C2H6 हुआ, एथेन, C3H8 हुआ, प्रोपेन। इसी प्रकार बहुत सारे हैं। यदि इनमें हाइड्रोजन परिवार के कोई तत्व जुड़ते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? हैलो एल्केन। जैसे CH4 है, CH4 को हम लिख सकते हैं अथवा करके CH3 सिंगल बॉन्ड H प्लस Cl प्लस यक्स का मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। तो देखिए CH3 है, CH3 लिख दिया। इसके बाद हाइड्रोजन जो है यह यक्स के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। तो ये यक्स है, ये बना क्या? एल्किल हैलाइड, मेथिल हैलाइड। पहले इसके क्या था? ये मेथेन था और ये क्या था? हैलोजन। मेथेन और हैलोजन आपस में जब क्रिया किए तो क्या बना लिए? मेथिल हैलाइड। तो अब देखिए ये जो मेथिल हैलाइड यानी कि जो एल्केन हैलोजन है, हैलो एल्केन है, ये क्या है? अब देखिए हैलो एल्केन, एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न, एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न को हैलो एल्केन कहते हैं। हैलो एल्केन कहते हैं। हैलो एल्केन क्या है? एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न को हैलो एल्केन कहते हैं। यानी कि जब एल्केन के किसी एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा जो नया पदार्थ प्रोडक्ट बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे CH4, ये क्या है? मेथेन है। CH4 मेथेन प्लस हैलोजन यक्स का मतलब हैलोजन। हैलोजन परिवार के तत्व मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकता है इसके स्थान। प्लस हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3 और सिंगल बॉन्ड H प्लस यक्स हाइड्रोजन। तो ये बनेगा CH3 यहाँ से है, CH3 हम एज इट इज लिख लेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, फिर जो हाइड्रोजन है ये जो यक्स है, यक्स इस हाइड्रोजन को विस्थापित करके इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो होता है CH3 यक्स, यानी कि हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन भी कहते हैं। क्या? हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। इसे हैलो व्युत्पन्न भी कहते हैं ना। तो इस प्रकार से जितने भी एल्केन से हम हैलोजन की क्रिया कराएंगे वो सभी क्या देंगे? हैलो व्युत्पन्न। जैसे और एग्जांपल ले लीजिए, देखिए जैसे हम यक्स के स्थान पर ले लेते हैं से C2H6 प्लस क्लोरीन ले लेते हैं। क्या? क्लोरीन की क्रिया एथेन के साथ कराते हैं। ये क्या है? एथेन है, इसका नाम एथेन है। ये क्या है? क्लोरीन है।
एथेन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर क्या बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं C2H5 और H, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम C2H5 एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद H के स्थान पर हम क्लोरीन गैस विस्थापित कर देते हैं, क्योंकि जो क्लोरीन गैस है या हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, यहाँ से आप आकर जुड़ जाता है। तो ये बनता क्या है, क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड। इसका दो नाम है, क्या है, क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड। तो इसी प्रकार इसके बाद तो पेंटेन ले लीजिए, क्या पेंटेन C5H12 ना, प्लस आप फ्लोरीन से अभिक्रिया करा दीजिए, फ्लोरीन से। ये क्या है, पेंटेन है। जितनी कार्बन की मात्रा होती है वही उसी के हिसाब से उसका नाम पड़ता है। तब इसका हम C5H11 एज इट इज लिख लेंगे, C5H11 सिंगल बॉन्ड। यहाँ से H जो है, H को F के द्वारा रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा, यानी यहाँ F जुड़ जाएगा प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका ये यौगिक बनेगा पेंटिल फ्लोराइड या फ्लोरोपेंटेन, पेंटिल फ्लोराइड, या फ्लोरोपेंटेन। तो ये आपका रहा क्या, हेलो एल्केन, यानी कि हाइड्रोजनों के व्युत्पन्न द्वारा बने नए पदार्थ को हैलो व्युत्पन्न कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे क्लियरली। अब ये टॉपिक आज यहीं तक, इसके बाद हम अगले दिन अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।